बहारे रमज़ान, बहारे रमज़ान, रहमत बरकत की गए शान। बहारे रमज़ान, बहारे रमज़ान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शान इस्लाम चैनल पर खुसूसी रमज़ान नशरियात बहार रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ फ़ाहम कादरी। नाज़रीन किराम, आज की नशरियात का आगाज़ करते हैं और बिला ताख़िर आज की नशरियात का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तनवीर हुसैन अत्तारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्हीं के साथ मौजूद हैं मारूफ सना खां हाफिज़ गुलाम अब्बास कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, रोज़ा इबादत है, रोज़ा फ़र्ज़ है और इसके अहकाम सीखना भी फ़र्ज़ है। हमें कुछ सवालात मौसूल हुए हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। आए उन सवालात को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मुफ्ती साहब से चाहूँगा कि मुफ्ती साहब, एक सवाल है कि रोज़े में इंजेक्शन लगाने का क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े में इंजेक्शन लगाने के हवाले से हमारे फ़ुक़हा कराम फ़ुक़हा हनफ़ी जो है वो दो आरा रखते हैं, उनकी दो राय है। एक कहते हैं कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है, और एक कहते हैं कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। खैर, दोनों के अपने अपने फ़िक़ही दलाइल मौजूद हैं। अब बात यह है कि हमारे बिलादल इस्लाम यानी इन पाक व हिंद के अंदर फतवा किस कौल के ऊपर दिया जाता है। तो बर्रे सग़ीर यानी पाक व हिंद के अंदर और इसके अलावा यूरोपियन ममालिक के अंदर भी उलमा अहले सुन्नत का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। उसकी दलील वो वाज़े तौर पे ये बताते हैं कि फ़ुक़हा कराम ने तहरीर किया है कुतुब फ़िक़्ह के अंदर कि सांप के काटने से अगर जहर जिस्म में फैल जाए तब भी साइम का यानी रोज़ादार का रोज़ा नहीं टूटता। तो इसी जुज़िये को उन्होंने दलील बनाते हुए ये मसला पेश किया है कि इंजेक्शन लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि इंजेक्शन जब खून में लगता है या बॉडी में लगता है तो उससे दवा जो है पूरी बॉडी में सरायत कर जाती है, और जिस तरह सांप के काटने से जहर जो है पूरी बॉडी में सरायत कर जाता है। तो ये दोनों चीज़ें सेम हैं, एक जैसी हैं। तो लिहाजा जिस तरह जहर के उतरने से रोज़ा नहीं टूट रहा, इसी तरह इंजेक्शन के ज़रिए दवाई उतरने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। तो हमारा उलमा अहले सुन्नत का यही मौक़िफ़ है कि इंजेक्शन लगाने से जो है वो रोज़ा नहीं टूटता। तो मुफ्ती साहब, रोज़े में विक्स जो होती है, जो नाक में जो लगाई जाती है, जिसको सांस का जो मसला होता है, विक्स जो लगाते हैं, तो इसका क्या हुक्म है? अभी जैसे कि हमारे कराची शहर के अंदर जो है वो मौसम बहुत ज़्यादा यूँ कह लें कि तब्दील हो रहा है। दिन में गर्मी हो जाती है और रात में थोड़ा मौसम सर्द हो जाता है। इसकी वजह से लोगों को नज़ले और गले के काफ़ी जो है मसाइल का सामना है। तो रोज़े की हालत होती है, लोग अक्सर ही मसला पूछ रहे होते हैं कि विक्स लगाने से रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें बनती हैं कि अगर नाक के ऊपरी हिस्से पर, यानी ये देखें नाक है, इसके ऊपरी हिस्से पर अगर आप विक्स लगाएंगे तो इससे ऊपरी हिस्से पर लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह पेशानी पर, गले के नीचे लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। या विक्स आम तौर पे सिर्फ नज़ले के लिए नहीं बल्कि और भी तकालीफ़ के लिए, जैसे कोई सूजन आ गई है या दर्द हो रहा है तो वैसे भी वहाँ पे लगा लिया जाता है। तो जिस्म के बैरूनी इस्तेमाल में अगर आप कहीं विक्स लगाएंगे या इसी तरह का कोई चीज़ लगाएंगे तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर विक्स या इस तरह की कोई लिक्विड वाली चीज़ या ठोस चीज़ अगर आप नाक के ज़रिए नाक के अंदर लगाते हैं, नाक के बिल्कुल, और उसके अज्जा जो है वो नाक के अंदर से होते हुए हलक में चले जाएंगे या अंदर चले जाएंगे तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। तो नाक के ऊपरी हिस्से में, सर में, गले में तो विक्स लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन नाक के अंदरूनी हिस्से में लगाने से और उसके अज्जा अगर हलक में उतर जाएंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से लोग जो है नज़ले ज़ुकाम में विक्स की भाप लेते हैं, यानी गर्म पानी में जो है इसको डालकर
या उसको किसी मशीन में डालकर उसको स्टीम के ज़रिए, भाप के ज़रिए लेते हैं। जी जी जी। तो यकीनी तौर पर ये बात साबित है कि भाप के ज़रिए से जो है वो विक्स वगैरह जो है वो अंदर हलक में उतर जाती है, इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसकी मशीन के ज़रिए से लें या पानी के ज़रिए से लें, दोनों सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, एक तो सूरत ये जो जितनी भी सूरतें बताई हैं मैंने आपको, ये हमारे मौजूदा ज़माने में चल रही हैं। अच्छा, एक सूरत ये होती है कि ना लगाई है ना उसे स्टीम के ज़रिए लिए, यानी आपने विक्स ली और उसको सूंघा, यानी खुशबू की तरह, जिस तरह आप इतर सूंघते हैं इस तरह आपने सूंघा, तो सूंघने से जो है वो विक्स को रोज़ा नहीं टूटता। ये मसला जहन में याद रखिएगा। जिस तरह खुशबू सूंघते हैं इस तरह विक्स को भी अगर आपने उठा के सूंघ लिया, यानी नाक के अंदरूनी हिस्से पे नहीं लगाया, आपने नाक के अंदर नहीं लगाया, वैसे ही सूंघ लिया, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जब बाज़ औक़ात किसी को सांस की बीमारी होती है तो वो इनहेलर जो है वो लेते हैं। इनहेलर लगाने से जो है ना वो रोज़ा टूट जाता है, और वो इनहेलर जो है ना लिक्विड फॉर्म में होता है, और उसको लगाने से लाजमन जो है वो रोज़ा टूट जाता है। विक्स का जो मसला है सूंघने का वो अलग है, और इनहेलर का मसला अलग है। इनहेलर लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको स्प्रे किया जाता है, और वो लाजमी तौर पे हलक के ज़रिए जो है वो मैदे में पहुँचता है, और वो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर मुफ्ती साहब उसको ये अंदेशा हो कि अगर मैं इनहेलर नहीं लूँगा तो ज़ाहिर है मेरी जो बीमारी मेरी बढ़ जाएगी, तो इस सूरत में वो बंदा क्या करे? अगर डॉक्टरों ने उसे मशवरा दिया है कि इनहेलर का इस्तेमाल करे, और गालिब गुमान तो तजर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर यही है कि अगर वो इनहेलर का इस्तेमाल नहीं करेगा बीमारी बढ़ती चले जाएगी, तो ज़ाहिर सी बात है ऐसी सूरत में वो माजूर है। फिर उसके लिए शरई अहकामात है, फिर वो करीबी किसी दारुल-इफ्ता में चले जाएँ और वहाँ से अपने मसाइल के लिए रहनुमाई ले लें। क्योंकि अगर ज़िम्नन ये मसाइल सबके लिए बता दिए जाएंगे ना, तो मसला सारा ये है कि हर बंदा अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमार फील करता है, और फिर हर बंदा उसी मसले पर क़यास करके उस मसले का जो भी हल बताया जा रहा है उस पर अमल करना शुरू कर देगा। अगर हकीकतन किसी के साथ इस तरह के मसाइल दरपेश हैं, तो किसी भी करीबी दारुल-इफ्ता में चले जाएँ, सुन्नी दारुल-इफ्ता में चले जाएँ और वहाँ पे अपना मसला बताएं, तो इंशाअल्लाह उसके मसाइल के हवाले से रहनुमाई कर दी जाएगी। माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, देखा आपने कि मुफ्ती साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे, और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब से चाहूँगा कि नाते रसूल मकबूल के कुछ अशार अगर सुना दें। जी जी बिल्कुल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाइश है सर की, तो इंशाअल्लाह पेश करता हूँ। मदीने से बुलावा मदीने से बुलावा भाई मेरा दिल मुझसे पहले जाना है, यहाँ नहीं चलती किसी, यहाँ किसी भी मदीने वाला है, मदीने वाला है। ये रही है
क्या बात। शबे फुरकत से दिल घबराया या रसूल अल्लाह शबे से दिल घबरा मदीना मदीना रहा है अजब गुंबद के नजारे अजब गुंबद के नजारे निगाहों को खुदाया निगाहों को खुदाया माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हाफिज़ साहब करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में मोहब्बतें और अक़ीदतें पेश कर रहे थे। मैं मुफ्ती साहब से मैं चाहूँगा कि हालत रोज़ा में खट्टी डकार आए तो उसका क्या हुक्म है? हालत रोज़े में डकार वगैरह या खट्टी डकारों का आना ये तबई तौर पर है, यानी इसमें बंदे के अपने इख्तियार में उस वक्त कुछ नहीं है कि उस डकार को वो फौरी तौर पे रोक ले या उसको ख़त्म कर दे। तो हालत रोज़ा में डकार का तो कोई मतलब ऐसा मसला नहीं कि रोज़ा उससे मकरूह हो या रोज़ा उससे फासिद हो या रोज़ा उससे टूट जाएगा। इतनी ही डकारें आ जाए उससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये तो मसला था वो जो कि अर्ज़ कर दिया। लेकिन हमें मालूम है, आम तौर पे सबको पता है कि डकारें क्यों आती हैं। यानी आम तौर पे ऐसा होता है कि ऐसी मरऊब ग़िज़ा जिससे डकारों का या बदहज़मी का होना लाजमी जो है तबी तौर पे साबित है, तो ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करें। यानी जब हमें सहरी करनी है या रोज़ा रखना है, चाहे फ़र्ज़ रोज़ा हो या नफिल रोज़ा हो, तो हमें ऐसी मरऊब या मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे डकार वगैरह आती हो। कि अव्वल इससे रोज़े पे कोई हर्ज तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जाहिर सी बात है बार बार आपकी तबीयत पे भी भारी पड़ता है कि डकार का आना या तबीयत में इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इंसान की तबीयत को मज़ीद बोझल कर देती है। तो रोज़ा तो हो जाता है, लेकिन बंदा इससे और मज़ीद रोज़े में रूहानियत बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह। तो मुफ्ती साहब अगर रोज़े में अगर उल्टी आ जाए तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? हमारे यहाँ अवाम के अंदर ये मशहूर है कि रोज़े की हालत में अगर उल्टी आ जाए या उल्टी हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। तो ये अवामी गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोज़े की हालत में उल्टी कितनी ही क्यों ना हो जाए उससे रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, एक तो हमारे यहाँ दो तरह की गलत फहमियाँ पाई जाती है। एक कहते हैं कि मुंह भर के हो जाए तो रोज़ा टूटेगा, अगर थोड़ी बहुत हो गई है तो रोज़ा नहीं टूटेगा, मुंह भर के हो जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर ख़ुद से अगर उल्टी आई है, यानी कई अगर ख़ुद से हो रही है, तभी तौर पर खुद से के हो गए, चाहे वो मुंह भर के हो या बाल्टी भर के हो। मैं समझाने के लिए मसला अर्ज़ करता हूँ कि वो मुंह भर के हो या बाल्टी भर के हो, रोज़ा नहीं जाने वाला, रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर किसी ने ये समझ के कि मुझे उल्टी आई है और मुझे जो है क्या नाम है क़े आई है और उसके बाद उसने सोचा कि रोज़ा टूट गया और कुछ खा लिया, तो अब रोज़ा टूट गया कुछ खाने से, क्योंकि उसको रोज़ादार होना याद भी है और मसले को याद या समझने की ना सूरत में अब उसने जो ये अमल किया है इसकी वजह से उसका रोज़ा टूट गया है। अब इस पर लाजिम है कि जो तौबा करे उस रोज़े की कज़ा भी करे। बिल्कुल बिल्कुल। देखा नाज़रीन किराम कि मुफ्ती साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे रहनुमाई फरमा रहे थे।
अगर आप भी अपने कुछ सवालात करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सअप अपने सवालात कर सकते हैं। मुमकिन सूरत में आपके सवालात को इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। अब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।